तो क्या राजस्थान की राजनीति में अब वसुंधरा राजे की वापसी होने जा रही है? और क्या भजनलाल शर्मा का 1.5 साल का कार्यकाल अब बीजेपी को भारी पड़ रहा है? यानी जो पर्ची से सीएम बनाया गया था, क्या अब उसको हटाने की बारी आ गई है? और ये बारी आखिर आई क्यों? बड़ा सीना तान कर उस वक्त सीएम बनाया गया था कि हम जमीन से उठे हुए कार्यकर्ता को सीएम बना देते हैं। पहली बार के विधायक को सीएम बनाया, काफी आरोप भी लगे, लेकिन किसी की नहीं मानी गई। और उसके बाद में लगातार जब से सरकार बनी है, अगर कहा जाए तो एक दिन भी सही से स्टेबल नहीं रही है। हर दिन कुछ ना कुछ विरोध भजनलाल शर्मा को झेलना पड़ा है। एक तरफ जहां विपक्षियों के निशाने पर आए, तो वहीं पर पार्टी के नेता भी पीछे नहीं रहे। खुद पार्टी के पदाधिकारी हों, विधायक हों, सांसद हों, नेता हों या कोई भी हो, संगठन में मंत्री हों, हर किसी के निशाने पर भजनलाल शर्मा जरूर आए, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर क्यों ना आए हों। और अब बात इतनी बिगड़ चुकी है कि अगर उनको नहीं हटाया गया तो फिर सरकार गिर सकती है। कई नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं, और सही मायनों में तो जब से 11 जून से सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ में आए, उसके बाद में और ज्यादा मुश्किलें अब भजनलाल शर्मा की बढ़ रही हैं। क्योंकि कहा यह भी जाता है कि कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से ही राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बन पाई, और वो गुटबाजी खत्म हो गई तो कांग्रेस मजबूत हो रही है। जो कांग्रेस ने काम किया, जो अशोक गहलोत ने काम किया, और जो लोकप्रियता राजस्थान के अंदर सचिन पायलट की है, वो किसी की नहीं है। भजनलाल शर्मा को तो कोई जानता ही नहीं था। पहली बार के विधायक को सीधे मुख्यमंत्री बना दिया, और अब संघ ने भी कड़ा संदेश जो है वो बीजेपी को दे दिया है कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाने चाहिए, क्योंकि इससे बीजेपी की छवि खराब हो रही है। भले ही ये केस राजस्थान का हो, राजस्थान की आंतरिक राजनीति का हो, लेकिन देश भर में इसका मैसेज जाता है, क्योंकि राजस्थान भी बड़े राज्यों में शुमार है। और क्योंकि चर्चा इसलिए भी होती है, वसुंधरा राजे भी जो है बड़ी नेता हैं, और भजनलाल शर्मा को पहली बार का मुख्यमंत्री बनाया गया, पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया गया, तो तमाम सवाल हैं, इसलिए सबसे ज्यादा चर्चाएं राजस्थान की इस समय चल रही हैं। और जो प्रस्ताव दिया है संघ ने कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जाने चाहिए, उसमें सबसे पहले यहाँ पर भजनलाल शर्मा का ही नाम है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब बहुत जल्द राजस्थान के अंदर सीएम बदले जाने वाला है? लेकिन एक सवाल ये है कि सीएम बदला तो जाएगा, ये बात तो कन्फर्म है, लेकिन क्या वसुंधरा राजे को कमान मिलेगी, या भजनलाल शर्मा को हटाकर किरोड़ीलाल मीणा को कमान मिलेगी, या फिर कोई और ऐसा नेता भी है जो सीएम पद की रेस में है? और किन पैरामीटर्स पर, किन चीजों के आधार पर इस बार जो है वो मुख्यमंत्री का चुनाव होगा? क्योंकि क्या 1.5 साल में एक मुख्यमंत्री हटाना पड़ रहा है, तो अभी 3.5 साल बचे हुए हैं, तो क्या दूसरा जो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा वो इस सोच समझ कर बनाया जाएगा कि वो स्टेबल सरकार रहे, या फिर जल्दबाजी में फैसला लेकर वो भी कोई गलत फैसला हो सकता है? क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पिछले कार्यकाल में उत्तराखंड के अंदर 5 सालों के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। यानी पहले गलती की, फिर उसको हटाया, फिर दूसरा बनाया, वो भी जल्दबाजी में चुन लिया, फिर तीसरा बनाया। तो क्या ये जल्दबाजी राजस्थान के अंदर भी बीजेपी करने जा रही है, या फिर सोच समझकर हर पैरामीटर्स को नापकर यहाँ पर जो कमान है वो सौंपी जाएगी? और कौन सारे पैरामीटर्स में फिट बैठता है? क्या वसुंधरा राजे ही वो चेहरा है? क्योंकि वसुंधरा राजे ने भी अभी हाल ही में कहा, उनका एक बयान अब काफी वायरल हो रहा है। वो वसुंधरा राजे जो 2023 में मुख्यमंत्री ना बनाए जाने से नाराज थी, और कहीं ना कहीं बीजेपी से बगावत के मूड में आ गई थी, विधायकों को अपने आवास पर जमा कर लिया था, और उनका कहना यह था कि आप मुझे मुख्यमंत्री की कमान सौंपिए, और वरना उन्होंने एक कड़ा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की थी। और वही वसुंधरा राजे आप कह रही हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं बीजेपी में ही रहूंगी, मेरी अर्थी ही यहाँ से निकलेगी। और उन्होंने अपनी माता विजय राजे सिंधिया का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम झुकने वाले नहीं हैं, मैं अपनी माता के आदर्शों पर चल रही हूँ। जब इमरजेंसी थी, देश के अंदर इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लागू की थी, तब उन्होंने मेरी माता को ये संदेश भिजवाया था कि वो कांग्रेस के आगे समर्पण कर दें, वरना उनको जेल भेज दिया जाएगा। तो मेरी माँ ने ये जवाब दिया था कि मैं
किसी भी हाल में समर्पण नहीं करूंगी, चाहे मुझे आप जेल में डालें या फिर मुझे मारें या फिर मेरे साथ में कुछ भी करें। और उसके बाद में उनको जेल में बंद भी किया गया था, उनको प्रताड़ित किया गया था। तो जो लोग मेरी कांग्रेस से संबंधों को जोड़ रहे हैं, मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूं कि मैं कभी भी झुकने वाली नहीं हूं और मैं पाला बदलने वाली भी नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के अंदर ही रहूंगी। और इस बयान के बाद में एक भूचाल आ गया, क्योंकि जो भूचाल इसलिए आ गया, जो वसुंधरा राजे अभी मात्र 1.5 साल पहले विधायकों को आवास पर जमा कर अपनी शर्तें मंगवाने की कोशिश कर रही थी, जो कांग्रेस के साथ में संपर्कों में बताई जाती हैं, जिनका वीडियो भी अशोक गहलोत के साथ में वायरल हुआ था कि वो साथ में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे और राजनीतिक चर्चा भी हुई थी। अब वो कह रही हैं कि मैं बीजेपी में रहूंगी। तो क्या वसुंधरा राजे अपनी दावेदारी को प्रबल बना रही हैं? क्या अपनी मौजूदगी को जो है वो आला कमान के सामने पेश कर रही हैं कि मैं ही सबसे बड़ी दावेदार हूं? क्योंकि भजनलाल शर्मा को हटाने की जो बात है अब से नहीं, काफी समय से चल रही है। और हालांकि 2023 में वसुंधरा राजे ने यहां तक कह दिया था कि कम से कम मुझे 2.5 साल के लिए ही मुख्यमंत्री आप बना दो, लेकिन 2.5 साल के लिए भी नहीं बनाया गया। तो क्या अब मोदी शाह अब वापस से उनको कमान सौंपेंगे? क्योंकि एक खबर और सामने आई थी। खबर ये थी कि जब वसुंधरा राजे ने आवास पर विधायकों को जमा किया था, तो उन्होंने उनसे एक वादा किया गया था कि आपको हम इससे बड़ा पद देंगे, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद का वादा किया गया था। और उस रेस में भी वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अब वसुंधरा राजे करें तो करें क्या? और वो क्यों ये यकीन दिलाना चाहती हैं कि वो ही जो है सीएम के लायक हैं, जबकि बीजेपी का तो ये रवैया है, वो जिसको चाहे उसको सीएम बना दे, अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर लेते हैं, अपने हिसाब से उसको चला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात तो कंफर्म है कि भजनलाल शर्मा की छुट्टी होने वाली है, इसीलिए वसुंधरा राजे ये तेवर दिखा रही हैं। अब से कुछ समय पहले ही जो वीडियो है वो अशोक गहलोत के साथ में वायरल हुआ था और कहा यह जा रहा था कि अगर उनको अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया, पहले मुख्यमंत्री न बनाकर धोखा दिया गया, अगर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष न बनाकर धोखा दिया गया, तो फिर वसुंधरा राजे बीजेपी में रुकेंगी नहीं, चाहे उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और ये देखा भी गया था, जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तो काफी समय तक वो बीजेपी के सभी मंचों से गायब रही, भजनलाल शर्मा के किसी कार्यक्रम में मौजूद नहीं रही। उन्होंने अपनी नाराजगी साफ साफ जाहिर की जब पर्ची उनके हाथ में दिखाई गई थी, थमाई गई थी, तो आपने देखा होगा किस तरह से उनका चेहरा उतर गया था। अगर बीजेपी में रहना था तो फिर आपको कार्यकर्ता की हैसियत से रहना चाहिए ना। तो ये आप समझ सकते हैं कि वसुंधरा राजे का ये कहना कि मैं बीजेपी में रहूंगी, मेरी अर्थी यहाँ से उठेगी, इसमें कई सारे जो पीछे से अगर कहें तो वो छुपा हुआ सस्पेंस छुपा हुआ कि आखिर किस वजह से किसको खुश करने के लिए ये कहा गया। और क्या वाकई अगर वसुंधरा को सीएम कमान नहीं मिलती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी नहीं मिलता है, तो क्या वो बीजेपी में ही रहेंगी या फिर जो बगावती तेवर के लिए जर जाती हैं वो पलटी मारते हुए अशोक गहलोत के साथ में आ सकती हैं? और क्या वसुंधरा राजे को सीएम कमान मिलेगी या कोई और चेहरे भी हैं? आपकी नजर में कोई और चेहरे हों? किरोड़ी लाल मीणा का एक चेहरा है, इसके अलावा कोई और चेहरे हैं या कोई आप चाहते हैं कि साहब ये जो है राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट में बताएं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।